Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. This time I am talking about intrapersonal and interpersonal communication for freshers. वो कोई क्रिएटर हो सकता है, वो कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, और ये एक के बाद दूसरा टॉपिक डालने का मकसद ये है कि आपस में लिंक्ड है, अलग अर्गिज नहीं है। इसमें ए और बी में बता रहा हूँ, पार्टीशन किया है मैंने। बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है। इसमें सबसे पहले है सेल्फ कॉन्सेप्ट, नीचे ब्रैकेट में मैंने लिखा है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एक्सटीम, या फिर इसको कहते हैं सेल्फ मेड पर्सन, इसकी अपनी एक इंटेग्रिटी होती है। दूसरा पॉइंट है परसेप्शन, परसेप्टिव पीपल, दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा ये एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन के लफ्ज से हर इंसान वाकिफ है, लेकिन इसमें एक फैक्टर होता है डाउट का, जो कोई भी इंसान ये बीमारी पाल लेता है, पता नहीं चलता इसका। मतलब उसका नेचर जो होता है ना, डाउटफुल नेचर होता है। मतलब उसको खुद भी नहीं समझ लगती कि मेरी डायमेंशन क्या है सोचने की। तो ए बी सी में बता रहा हूं मैं, सी नहीं है, ए और बी है, सी मेरे मुंह से निकल गया। 1 2 3, ए के 2 3 है, इसी तरह बी में भी बताऊंगा। सेल्फ रिस्पेक्ट इन्फ्लुएंसर की या क्रिएटर की, जब वो अपनी एक पहचान बनाता है, आइडेंटिटी बनाता है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, तो क्या है, उसको कोई भी नहीं जानता, ना कोई उसको पहचानता है। ज़ाहिर उसकी कोई शनाख्त या पहचान नहीं होती, इस वजह से भी कोई इसको ना देखना चाहता है, ना सुनना चाहता है, ना ही पसंद करता है फौरन। या फिर उसके बारे में कोई भी र्यूमर या अफवाह या कोई भी परसेप्शन आम हो जाती है मार्केट में। कोई सी भी मार्केट समझ लो, मैन मेड मार्केट समझ लो, या फिर सोशल मीडिया की मार्केटिंग समझ लो, जो कि सोशल मीडिया का एक मिसयूज है। सोशल मीडिया को हरगिज़ इन पर्पजेस के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो कि आमतौर पर हम पाकिस्तानियों की आदत है। किसी भी ट्रेंड को तस्दीक किए बगैर क्या करते हैं, आम कर देते हैं। तो यहाँ पर ये लैक कर रहे होते हैं, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन इनकी होती नहीं है, तो इनको इंटरपर्सनल के कॉन्सेप्ट से तो वाकिफियत है ही नहीं मेरे ख्याल में। तीसरा है कि मैं बात करने जा रहा हूँ एक्सपेक्टेशन। इसके नीचे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब ये है कि फ्यूचर में ये होने वाला है। जैसे कि हम लोग न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़ में कोई उल्टी खबर आ जाती है और वो बोलते हैं कि इस तरह कोई भी ऐसा डिजास्टर होने वाला है, तो सब खौफजदा हो जाते हैं। मतलब वो र्यूमर भी हो सकता है, लोग ये नहीं सोचते, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसके काउंटर साइड पे चले जाते हैं। मतलब निगेट करने लग जाते हैं इस खबर को समझने से पहले, उसके असल उससे होगा क्या, नुकसान या फायदा, वो नहीं समझते। बस एक्सपेक्टेशन होती है कि ये होना है तो हो जाएगा। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेटेड है। कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, क्रिएटर हो, उसकी अपनी एक इंटेग्रिटी जब तक नहीं होगी, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी हो, वो बेकार है सोशल मीडिया पे। दूसरा क्या है, परसेप्शन, मतलब किस तरह लोग जब वो अपने आप को कन्वे कर रहा होता है, अपनी बात कन्वे कर रहा होता है, तो लोग क्या उसके बारे में ओपिनियटेड तो नहीं है, क्या उस पर कमेंट्री तो नहीं कर रहे, रोस्टिंग तो नहीं कर रहे बिला वजह की, क्या उसके कंटेंट में कोई ऐसी बात है उस पर इसको गौर करना चाहिए। मतलब अपने बारे में ऐसी परसेप्शन ना हो उसके बारे में, तो उसका इस तरफ से मामला सही चलेगा। तीसरा एक्सपेक्टेशन, वो मैंने बता दिया, ये डाउटफुल नेचर डेवलप इस परसेप्शन की वजह से होता है, जो साफ और सीधी बात है। दूसरा पार्ट मैं बता रहा हूँ बी, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब है कि भाई जब आप सोशल मीडिया में आओगे, आपको हर तरफ से इख्तिलाफ राय भी मिलेगा, कभी भी आपका माइंडसेट नहीं मिलेगा, आपकी स्ट्रेटेजी अलग होगी, किसी इन्फ्लुएंसर की क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्रिएटर की क्या होगी, और वो फिर एक दूसरे को कॉपी पेस्ट भी करते हैं, बताता कोई भी नहीं है खैर, लेकिन कर रहे होते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। उम्मीद है उन तक ये बात मेरी पहुंच जाएगी। बीइंग ओपन टू न्यू आइडियाज एंड चेंज। अडेप्टिबिलिटी जो है पहले मैं बता चुका हूँ वीडियो में, यहाँ पे मैंने किसी और नाम से लिखा हुआ है परसिस्टेंस। ऐसा इंसान जो न्यू आइडियाज अडोप्ट ही नहीं कर पाएगा, तो वो वक्त के साथ अपडेट ही नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात लिखी हुई है। तो जो ऑब्सोलेट इन्फॉर्मेशन पर बिलीफ रखते हैं वो रखते होंगे भाई, मैं तो यहाँ पर हर बार नया टॉपिक लेकर आता हूँ, और माशाल्लाह से आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है, तो मैंने कंटिन्यू किया हुआ है, और इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहे, तो आपकी तरफ से मुझे इनिशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। उसके बाद लिखा हुआ है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन ये होता है कि भाई इधर उधर की बातों पर गौर नहीं करो, अपने मकसद पर गौर करो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उस पर लगे रहो। इधर उधर की बातों पर ध्यान करोगे, भटक जाओगे,
इतने आप मल्टीटास्किंग नहीं हो, मल्टी डायमेंशनल नहीं हो, और इतने आप बाय बर्थ क्या कहते हैं सुपर नेचर ह्यूमन सुपर क्या कहते हैं उसको, एक टर्म होती है सुपर ह्यूमन स्किल्स नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं। तो जिस तरह के हैं हमें उसी डोमेन में रहकर काम करना चाहिए, बजाय एक दूसरे पर तनकीद करें, अप्रिशिएटिंग पावर लानी चाहिए। इसके बाद है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन के नीचे मैंने लिखा है सर्टेन टास्क, क्विक डिसीजन मेकिंग। ये भी एक तरह का आर्ट है। मतलब जिस इंसान में क्विक डिसीजन मेकिंग होगी वो अपने काम को वक्त से पहले मुकम्मल कर लेगा। मतलब कोई क्रिएटर है तो अपना कंटेंट क्रिएशन में वो क्या होगा, आगे होगा, उस काम में आगे निकल जाएगा। इन्फ्लुएंसर होगा तो उसके फॉलोअर्स आना शुरू हो जाएंगे, फीडबैक अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये सब डोमेन जो मैंने ए और बी के कवर करवाए ये है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में पर्सनल डेवलपमेंट जब तक नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है। आपका जो रियल सेल्फ है ना, आपने समझ लो आपने समझा ही नहीं। उसके बाद है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो एक सेकंड पार्ट है, इसका इंट्रापर्सनल बता दिया मैंने। हु आर यू, ये रिलेटेड है इंट्रापर्सनल से। टू हुम यू आर टॉकिंग अबाउट, आप किसकी बात कर रहे हो और किससे बात कर रहे हो, ये बात किससे कर रहे हो आप, इंटरपर्सनल है। दो लोगों के बीच की बात को इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसके सब डोमेन है इमोशंस, नीड्स, इंटेंशंस, एटीट्यूड्स, थॉट्स। आप सुनने वाले को लग रहा होगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही भाई। ये सब डोमेन है इसके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के। इमोशंस हर इंसान में होते हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम। नीड्स किसी की ज़्यादा होती है किसी की कम होती है। इंटेंशन इरादे किसी के मजबूत होते हैं किसी के कमज़ोर होते हैं। एटीट्यूड किसी का अच्छा होता है किसी का बुरा होता है। थॉट्स किसी के आला होते हैं किसी के बिल्कुल ही आला होते हैं। अब बिल्कुल ही आला से मुराद समझ गए होंगे, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये भी ए और बी में बताऊंगा, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन एंड एक्टिव लिसनिंग। वर्बल मतलब ओरल कम्युनिकेशन जितनी अच्छी होगी, मैग्नेटिक पावर होगी आप में, आपकी बात को अहमियत मिलेगी। वो आपके सराउंडिंग के लोग हों या फिर क्या कहते हैं आपकी कम्युनिटी के लोग हों जो आपको सुनते हैं, लिसनर्स हैं आपके, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स। नॉन वर्बल ये है रिटन में, रिटन को बोल लो आप नॉन वर्बल, नॉन वर्बल को आप बोल लो रिटन। और लास्ट में है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग को अगेन मैं जोड़ूंगा, ऊपर मैंने एक बात कही थी अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, रेफरेंस के तौर पर। ये जो एक्टिव लिसनिंग है ना, ये इससे रिलेटेड है। इधर उधर की बातों पर गौर नहीं करो, अपने ऑब्जेक्टिव में क्लियर रहो। कामयाबी अल्लाह के हाथ में, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। इंसान क्या है, किसी के बारे में भी कोई भी राय कायम कर लेता है अपनी दिली खुशी के लिए। सीधी और साफ बात है, और आमतौर पर ये तबीयत पाकिस्तानियों में कूट कूट कर भरी हुई है। लास्ट पॉइंट की तरफ आता हूँ, माइंड डज नॉट वंडरिंग समवेयर एल्स। ब्रैकेट में लिख रहा हूँ फाइनेंशियल डील्स, कॉर्पोरेट डील्स और बिजनेस एजेंडा। जब भी आप किसी बिजनेस के पास जा रहे हैं, एज अ मार्केटर, एज अ इन्फ्लुएंसर या एज अ क्रिएटर या फिर किसी भी प्रोफेशनल के तौर पर, या आपकी कोई फाइनेंशियल डील हो रही है, तो आपका दिमाग नहीं भटकना चाहिए। आप जब बात कर रहे हो आपने हाजिर जवाब रहना, हाजिर दिमाग रहना। कॉर्पोरेट डील्स, सामने वाला आपको क्या करेगा, रिट्रैक्ट करेगा, आपने नहीं होना। लेकिन कॉर्पोरेट डील्स, कॉर्पोरेट डील से मुराद यही है भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिजनेस एजेंडाज वही उसी में ही आ जाता है कि आज बात किस पर हो रही है। तो इस तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मेरा चैनल अभी इनिशियल स्टेज पर है, मुझे मालूम है, तो अभी मेरे टॉपिक उस तरह से नहीं आ रहे जिस तरह से आने चाहिए। उम्मीद है आपको आज के टॉपिक में इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़।